लड़की ने मौका देखकर अपनी सोती हुई सौतेली मां के चेहरे पर जहरीले पाउडर छिड़क दिया, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया। फिर उसने उसके सारे गहने और जेवर अपने जादुई खजाने वाले थैले में समेट लिए और कहा कि अरे वाह, मेरा साथ आया हुआ जादुई थैले तो सच में बड़ा काम का है। इसके बाद वह अपनी सौतेली बहन के कमरे में गई और उसके चेहरे पर भी वही जहरीला पाउडर छिड़क दिया। असल में लड़की कोई साधारण लड़की थी नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा थी। पिछली जिंदगी में उसका अपना बाप अपनी रखेल और सौतेली बेटी को ज्यादा प्यार करता था। वे दोनों धीरे धीरे उसे जहर देकर मार देते हैं। अच्छी बात यह थी कि उसका जादुई खजाना भी उसके साथ आ गया था। लड़की ने राजकुमार का हाथ पकड़ा और तुरंत उसके जहर का पता लगा लिया। उसने आभार जताने के लिए उसे जहर मिटाने वाली गोली दी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने और अपनी मां के दुश्मनों से बदला लेगी। राजकुमार उसे चांसलर हवेली छोड़ आया। वहां उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर सफेद कपड़ा टंगा हुआ है। लड़की ने कहा कि मां, आप ठीक तो हैं? अब मैं आपको अपनी सगी मां मानकर आपकी रक्षा करूंगी और किसी को भी आपको और मुझे सताने नहीं दूंगी। छोटी पत्नी जिद करके बोली, मालिक, इन लोगों को सबक सिखाइए। लड़की ने पलट कर कहा कि चुप रहो। तुम सिर्फ एक रखेल हो। मेरी मां असली पत्नी है। तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो? सब लोग डर गए, क्योंकि वह युद्ध का महानायक और दुश्मनों के लिए खौफ था। उसने ऐलान किया कि यह लड़की मेरी जान बचाने वाली है। अब से तुम लोग इसे अच्छे से रखो, वरना मुझसे पाला पड़ेगा। राजकुमार ने लड़की को अपनी हवेली का प्रवेश चिन्ह दिया और कहा कि जब भी जरूरत हो वह उसके पास आ सकती है। सौतेली बहन जलने लगी और बोली, राजकुमार सिर्फ उसी की क्यों परवाह करता है? मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। इधर खगोल शास्त्री ने बताया कि लड़की की किस्मत अब उलट चुकी है और उसका पति दुर्भाग्य झेलेगा। चांसलर राजकुमार की ताकत से डरता था, इसलिए उसने लड़की की शादी राजकुमार से तय कर दी। राजकुमार पहले ही उस पर मोहित हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। लड़की धीरे धीरे अपने बदले की तैयारी करने लगी। लड़की ने